महिला तांत्रिक ने बोला, 11 लाख के 11 करोड़ बना दूंगी, 100 गुना पैसे बरसेंगे। और वहीं पे एकादशी के दिन तंत्र मंत्र विद्या होगा। जैसे ही युवक को और सिंदूर नींबू लेने के लिए भेजा, वैसे ही गिरोह 1 लाख रुपए लेके हो गया फरार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की ये घटना है। महिला तांत्रिक बंबई की रहने वाली है और उसने बोला कि 11 लाख के 11 करोड़ रुपए बना दूंगी। जिस दिन ये पूजा होने वाली थी, एकादशी के दिन तंत्र मंत्र विद्या करेंगे। उसी वक्त जब महिला आई तो युवक से बोली कि सिंदूर और नींबू बाजार से लेके आओ, और 1 लाख रुपए लेके उसी वक्त सब हो गए फरार। पुलगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जानकारी के मुताबिक ये जो पीड़ित है उनका नाम राम कुमार जायसवाल है और ये ड्राइवरी का इनका पेशा है। ऐसे ही अपने जिंदगी से परेशान होके अपने दोस्त से पूछते हैं कि किसी पैसा कमाने का कोई अलग 2 नंबर तरीका बताओ। उसी वक्त उनके दोस्त ने एक महिला तांत्रिक का नंबर देता है और उससे बात करने की उससे कोशिश करते हैं। ये राम कुमार जायसवाल होते हैं। तांत्रिक ने मौका ना गंवाते हुए उनको बोल दिया कि मैं 1 करोड़ के 100 करोड़ बना दूंगी और तुम्हारे ऊपर पैसे की बारिश होगी। इसी लालच में रामकुमार जायसवाल ने सारी बातें पे हामी भर दी। तभी महिला ने एक दिन तय किया और उसी दिन आने का इनको प्रॉमिस भी किया कि मैं एकादशी के दिन आपके घर पे आ जाऊंगी और पूजा करके पैसे की बारिश भी करवा दूंगी। मानिए पूरा मामला, राजू पासवान आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। तभी उन्होंने अपने दोस्त से ये बातें कही। उनके दोस्त ने एक छोटू नाम का व्यक्ति है जो कि महाराष्ट्र का रहता है, उसी का नंबर दिया और राजू पासवान से बोला कि ये लोग तंत्र मंत्र विद्या से पैसे 100 गुना बढ़ा देते हैं। तभी वो महिला का भी नंबर देता है जिसका नाम है मंदा पासवान का, जिस महिला का नाम है जिसने बोला था कि मैं तंत्र मंत्र की विद्या से 100 गुना पैसे बढ़ा दूंगी। महिला तांत्रिक ने और छोटू ने इस तरीके से कई लोगों के साथ ठगी और धोखेबाजी का घटना घटाया था। लेकिन वहीं पे जब रामकुमार के साथ ये घटना घटाने वाले थे तो रामकुमार भी ये सारी चीजें सोचकर एक बार चकित रह जाता है। लेकिन वो क्यों नहीं शक करता है, क्योंकि खुद उसके दोस्त ने ये उसको बताया हुआ था कि ये लोग ऐसा काम करते हैं और कई लोगों का ये पैसा बढ़ा चुके हैं। इस रामकुमार अपने दोस्त के ऊपर भरोसा कर कर महिला तांत्रिक से बात करने लगता है और महिला तांत्रिक बोली अपने झांसे में लेके कि मैं तुम्हारे 11 लाख को 11 करोड़ में तब्दील कर दूंगी और तंत्र मंत्र विद्या से ही। एकादशी के दिन दुर्ग ये सब पहुंच जाते हैं और 1 नवंबर को ये सब अपने अर्टिगा कार से जाके वहां के दुर्ग बस स्टैंड पे अपना रास्ता क्लियर कर देते हैं और वहीं से रामकुमार पासवान को कॉल करते हैं कि हम बस अड्डे पे खड़े हैं और तुम आ जाओ। तभी राजू पासवान जब जाता है तो महिला को तांत्रिक को देखता है और उसके साथ में 2 व्यक्ति और अर्टिगा कार से आए हुए थे वहां पे। तीनों को रामकुमार जायसवाल ने अपने मालिक के खाली ट्रेनिंग सेंटर में ले जाके पूजा करवाने की विधि का वहां पे कहा और वहीं पे तांत्रिक ने बोला कि 2 मटका चावल और आटा और सारी चीजें ये सब लगेंगी, तभी पूजा सफल हो पाएगी और 1 लाख रुपए कैश रखना पड़ेगा, तभी 1 लाख के 1 करोड़ रुपए बन सकते हैं। तभी वो वहां पे लेके जाता है और जैसे ही सारी चीजें वहां पे व्यवस्था होती हैं, होशियारी से महिला तांत्रिक ने युवक को कहा कि जब तक सामने पैसा नहीं रखा जाएगा, पैसे 100 गुना नहीं हो सकते हैं। तभी महिला तांत्रिक ने कहा कि 1 लाख रुपए
मटके में डाल दो, वो 100 गुना हो जाएंगे। जैसे ही युवक ने मटके में पैसा डाला तो तांत्रिक ने ये बोला कि 5 सिंदूर की डिब्बियां और कुछ नींबू बाहर से लेके आओ। जैसे ही युवक बाहर लेने गया नींबू और सिंदूर, जैसे ही युवक सिंदूर और नींबू लेके आता है, उससे पहले ही तीनों आरोपी हो जाते हैं फरार और तुरंत टाइम ना गंवाते हुए युवक जाके पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर देता है। वहीं पे साइबर टीम ने अपने दिमाग से और अपने सॉफ्टवेयर से अपनी जांच करना चालू की तो इन लोगों को शिवनाथ नदी है वहीं पे पकड़ लिया जाता है और इनको पकड़ने के बाद थाने में लेके जाया जाता है तो इन लोगों ने खुद अपने मुंह से कबूल किया, तीनों लोगों ने 1 लाख रुपए ठगी का। इन लोगों ने ऐसे ही कई लोगों के साथ घटना घटा चुके हैं। महिला तांत्रिक के साथ में जो तीनों लोग थे वो नाम जिनका और उम्र है और उन लोगों को कोर्ट में भेज चुके हैं। मंदा पासवान जो कि तांत्रिक है, उनकी उम्र 42 साल है। अमरदीप 34 साल है और संजय की 28 साल उम्र है। इन लोगों को जज के सामने पेश कर चुके हैं। एएसपी जो वहाँ के हैं, उन्होंने अपने ही साथ में गाड़ी में बैठा के ले आके जज के सामने पेश किया और इन लोगों ने जज के सामने भी कबूल किया कि हाँ 1 लाख रुपए की हमने ठगी की है। और एएसपी ने अपने बयान में कहा कि इन लोगों से सामान बरामद जो हुआ है 7 मोबाइल फोन और 1 लाख रुपए जो कि धोखाधड़ी में इस्तेमाल हुआ था वो भी बरामद हुआ और छानबीन करने के बाद पता चला इनके ऊपर मुंबई में भी कई सारे केस दर्ज हैं और ऐसे ही ये भोले भाले लोगों को अन्य भी राज्यों में चूतिया बना चुके हैं और उनके साथ ठगी बहुत बड़ा कर चुके हैं। आरोपी पहले से ही जमानत पे बाहर हैं और वहीं के जो एएसपी हैं उन्होंने बताया कि इन लोगों के ऊपर बहुत ही संगीन धारा में मुंबई में कार्रवाई हुई है। इन लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र विद्या से हट के भी कई धाराएं लगी हैं। वहीं पे डकैती की भी धारा इन सब के ऊपर दर्ज है। उसी से ये सब जमानत पर मुंबई से बाहर हैं। तभी ये ऐसे ही भोले भाले लोगों को अन्य जिलों में पकड़ के और उनके साथ ठगी करते हैं अपने तंत्र मंत्र विद्या से। मुख्य आरोपी मंदा पासवान डकैती के मामले में जेल जा चुकी हैं और वहीं पे जो 2 आरोपी हैं वो डकैती के मामले में मुंबई से फरार चल रहे हैं। ऐसे ही मामले में ये अलग अलग राज्यों में भोले भाले लोगों के साथ ठगी करने का अपना नया नया प्रक्रिया अपनाते रहते थे और एक दूसरे को चूतिया बनाने का ये सब काम कर रहे थे। इन लोगों का बहुत ही बड़ा नेटवर्क चल रहा था पूरे भारत भर में, जहां भोले भाले लोगों को पैसे कमाने की थोड़ी भी लालच होती, उन लोगों को ये अपना शिकार बना के उनके साथ बहुत बड़ा ठगी करके अपना चली जाती थी। लेकिन इस बार अपने ही चंगुल में ये सब फंस गए और कैसे दुर्ग में पुलिस वालों ने ताबड़तोड़ एक्शन करके इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। लेकिन आप लोगों को भी सोचने की बहुत क्षमता होनी चाहिए। अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत है तो कोई आपकी दुख दूर नहीं कर सकता सिवाय आपके। क्योंकि अगर कोई पैसा बढ़ा सकता तो इस दुनिया में कोई गरीब नहीं रहता और वो खुद अपना पैसा बढ़ाता ना कि आपके पास आता। वो क्यों आपके पास आएगा, आप खुद एक बार सोच के देखो कि उसको क्या गर्ज है कि जो 100 गुना पैसे बढ़ा सकता है। वो आपको बुलाएगा ना कि आपके पास वो आएगा। इतना छोटा सा दिमाग अपना लगाइए और कोई भी आज के ज़माने में 2 नंबरी पैसा कमाने के पीछे मत भागिए। अपना खुद का मेहनत करिए।